मेघों और मेघवंशियों के इतिहास के बारे में मैं जानना चाहता था। राजस्थान के स्वामी गोकुलदास ने मेघवंश इतिहास और चंडीगढ़ के श्री मुंशीराम भगत मेरे पिता ने मेघमाला नाम से मेघवंशियों पर किताबें लिखी थीं। पिछले कुछ साल में राजस्थान के श्री ताराराम जी ने मेघवंश इतिहास और संस्कृति लिखी, जिसके 1 से अधिक खंड आ चुके हैं। कच्छ गुजरात के श्री नवीन भुइया ने बारमती पंथ पर कार्य किया है, जिसकी मुझे जानकारी थी। डॉक्टर ध्यान सिंह का थीसिस पंजाब में कबीर पंथ का उद्भव और विकास मेघों के पिछले 200 साल के इतिहास को छूता है। श्री आरपी सिंह की पुस्तिका मेघवंश एक सिंहावलोकन मैंने पढ़ी थी। दुनिया की कोई ऐसी बिरादरी नहीं जिसके पूर्वज किसी न किसी समय किसी न किसी जमीन के टुकड़े के मालिक या शासक न रहे हों। उसी जमीन के प्राकृतिक स्रोतों और धन के लिए युद्ध लड़े गए, जीते हारे गए। लड़ाई जीतने वाले ने अपनी कहानी बढ़िया सी लिखवाई और हारे हुओं के इतिहास और रिकॉर्ड को खत्म किया। जो इतिहास लिखा, पढ़ाया या गाया गया, वही आने वाली पीढ़ियों के दिमाग पर छप गया। मेघवंशी लोग आपस में पूछते रहे हैं कि भाई हमारा इतिहास क्या है। उत्तर मिलता है कि भाई पता नहीं चलता कि हमारे पुरखे कौन थे और कहां से आए थे। लेकिन गरीब समुदायों या जातियों का दिल अनजाने में अपनी गुलामी के इतिहास को महसूस करता है कि कैसे उन्हें खुशहाली के जीवन से बेदखल करके गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा गया होगा। यहीं से उनकी मुक्ति की चिंतन धारा शुरू होती है। लोग मान बैठते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है केवल वही इतिहास है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेघों या मेघवंशियों का इतिहास है ही नहीं या पूरी तरह खत्म हो चुका है। मेघवंश आज है तो उसका कुछ इतिहास भी है। कई इतिहासकारों ने उसके इतिहास को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा किया है। एक सवाल पूछा जाता है कि क्या मेघवंशियों ने कोई युद्ध लड़ा है? हाँ, इसके बहुत से संकेत हैं कि मेघवंशी योद्धा रहे हैं। हालांकि उनके ज्यादातर इतिहास का लोप कर दिया गया है। उस इतिहास के बचे हुए पन्नों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भली प्रकार समेटा है, उसे पढ़ना चाहिए। नवल वियोगी जैसे अदम्य इतिहासकारों ने नई जानकारियों के साथ इतिहास को फिर से लिखा है। उन्होंने बताया है कि भारत के मूल निवासी और शासक नागवंशी थे, जिनके वंश की शुरुआत वृत्र अर्थात मेघ ऋषि से हुई कही जाती है। इतिहास में धर्म की कहानी भी जरूरी है। कहते हैं कि धर्म के नष्ट होने से देश नष्ट नहीं होता, अलबत्ता देश के नष्ट होने से धर्म नष्ट हो जाता है। भारत का इतिहास इससे अलग नहीं है। पुराने जमाने के इस बौद्ध सभ्यता वाले देश के लोगों की हत्याओं, उनके इधर उधर बिखरने का ही परिणाम है कि आज देश के 85% लोग गुलामी और गरीबी के नतीजों से जूझ रहे हैं। बौद्ध सभ्यता वाला यह देश आत्मरक्षा के लिए संभवतः तैयार नहीं था। आज भारत कुल मिलाकर गरीब तबकों का देश है। मेघों और मेघवंशियों के गोत्रों पर एक टिप्पणी जरूरी है। वे बहुत हद तक ब्राह्मणवादी कर्मकांडों और परंपराओं में जकड़े हुए हैं। उन कर्मकांडों में अपना गोत्र बताना व्यक्ति की जाति के छोटा या बड़ा होने का पैमाना है। ब्राह्मणवादी कर्मकांडों में इसे बताना होता है। इसके तहत व्यक्ति अपनी जाति का इश्तिहार खुद बांटता है। लोग अपनी इस मजबूरी के लिए खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने इसे जबरदस्ती ओढ़ा हुआ है। दूसरी ओर आम आदमी के दिल में धर्म का इतना डर बैठा हुआ है कि धर्म भी खुद को भूत समझने लगा है। न चाहते हुए भी व्यक्ति ऐसी गाय बन जाता है जो केवल मनुवाद और ब्राह्मणवाद को दूध पिलाती है। कोई उस दूध को तरसता रह जाता है तो वो है आपका अपना वंश, आपका अपना बछड़ा। डॉक्टर अंबेडकर ने इस गोत्र प्रथा से पीछा छुड़ाने का सरल तरीका बौद्ध सभ्यता में देखा। संभव है आपके पास भी कोई बढ़िया सा आइडिया हो, उसे जरूर आजमाएं। मेघों के इतिहास के बारे में मिली जानकारी कई जगह एक तरफा है। कुछ ईमानदारी से लिखी बातें भी मिली जो कड़वा सच थीं।
आर्यों के आक्रमण से पहले सिंधु घाटी, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख है, जिसके राजा और निवासी मेघवंशी नागवंशी थे। इसी क्षेत्र को द्रविड़ियन सभ्यता का मूल स्थान भी माना जाता है। ये अब तक पाई गई अपने समय की सबसे विकसित सभ्यता थी, जिसके निवासी अमन पसंद थे और छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे। कृषि और कपड़ा बुनना उनका मुख्य व्यवसाय था। उन बिखरी हुई छोटी छोटी बस्तियों के निवासी ईरान आदि सी ओर से आए जंगली, हिंसक और खुरदरे आर्यों के आक्रमणों का मुकाबला नहीं कर सके और पराजित हुए। इसके बाद उनकी गुलामी का बुरा दौर शुरू हुआ। इतना जान लेना काफी है कि उस संघर्ष के बहुत बाद, यानी ईसा के बाद, संस्कृत में लिखे गए वेदों में वृत्रासुर, अहिमेघ मतलब नागमेघ, प्रथम मेघ आदि का उल्लेख है। पौराणिक कहानियों में मेघों, नागवंशियों और उनके राजाओं के बारे में उल्लेख है, जिसे विद्वान ऐतिहासिक संकेत भी मानते हैं। उन कहानियों ने मेघों या नागों की ऐसी तस्वीरें बनाई हैं जिसे उनकी पीढ़ियां देखना तक नहीं चाहती। उन कहानियों में उस समय के वीर मेघ आर्यों के साथ हुए युद्ध में जीतते और अंततः एकता न होने के कारण हारते हुए दिखाई देते हैं। असुरों, राक्षसों, नागों मतलब हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, प्रहलाद, विरोचन, बाणासुर, राजा महाबली, रावण, तक्षक, तुष्टा, शेष, वासुकी आदि के बारे में जो लिखा गया और उनकी जो तस्वीरें बनाई गईं, उन्हें जानबूझकर ऐसा बना दिया गया कि वे नफरत के लायक दिखाई देने लगते हैं। भारत के सभी मूल निवासी अब इस सच्चाई से सामना कर रहे हैं। इतिहास और कहानियों में वैसा ही लिखा जाता है जैसा कि जीतने वाला लिखवाता है या लिखने देता है। यही वजह है कि जिस समय में मेघवंशी और इस देश के अन्य मूल निवासी सत्ता में रहे, उसे इतिहास का अंधकार युग, अंधकार काल, डार्क एजेस कहा गया या लिख दिया गया कि उस काल के बारे में जानकारी नहीं मिली है। लेकिन आधुनिक समय में मेघवंशी राजाओं के सिक्के मिले और इतिहास का हिस्सा बन गए। आज इतिहास में वैसा अंधकार काल नहीं है। कथात्मक शैली में लिखे तथाकथित इतिहास में पूर्ववर्ती संपूर्ण सत्य को खंडित करके एक पक्ष को गौरवान्वित कर दिया गया और दूसरे पक्ष को भद्दा चित्रित किया गया। आज उस दूसरे पक्ष को अपना समझकर कितनी देर देखा जा सकता है? वो ऐसी फटी पुरानी तस्वीर की तरह है जिस पर गंदे हाथ लग चुके हैं, उसे मरोड़ा गया है और पहचानने लायक नहीं छोड़ा। इसलिए उस पर खेद जताते जाना और अफसोस करते जाना ठीक नहीं। दूसरी ओर अब इतिहासकारों ने वैज्ञानिक और नए सबूतों के आधार पर मेघवंशियों, नागवंशियों के इतिहास पर काम करना शुरू किया हुआ है। अब कहानियों के स्थान पर इतिहास सामने आ रहा है। आगे चलकर और भी नई बातें सामने आएंगी। फिलहाल जरूरत है कि अपने वर्तमान को सहेजा जाए और उसे बेहतर बनाया जाए। सच यही है कि समय के मुताबिक मेघ पहले भी चमकदार थे और आज भी निखरे हुए भारतीय हैं। उनका मन पहले से अधिक रोशन है। वे अन्य जातियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। आने वाले समय में मेघों की भूमिका और भी सक्रिय होगी। अंत में बस इतना ही कि अपने अतीत और इतिहास को थोड़ा सा जान लीजिए, जो आपका सा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन वर्तमान संवारिए, भविष्य बनाइए जो निश्चित रूप से आपका सा है और बेहतर है।